नमस्कार, मैं हर्ष स्वामी। इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू जिले के सिंगाना से निकल रही है, जहां पर अवैध कोयले का बड़ा काला कारोबार का सच सामने निकल कर आ रहा है। ये सच वन विभाग की कार्रवाई के बाद ही आया, जहां पर वन विभाग ने अवैध कोयले के जो बड़ी गाड़ी को जब्त किया है। फिलहाल हम मौजूद है सिंगाना की वन चौकी में, जहां पर जो पिकअप गाड़ी है जिसमें अवैध कोयला भरा हुआ है उसको जब्त किया गया है। पूरी जानकारी लेने के लिए हम वन विभाग की चौकी में पहुंचे हैं, जहां पर जो अवैध कोयला जो कारोबार है उसका खुलासा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि जो अवैध कोयला का कारोबार है वो सिंगाना में काफी बढ़ चढ़ कर है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे बड़े गोदाम है जहां पर कोयले का अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है, और जो कोयला है वो पूर्ण रूप से पूरा अवैध है, जिसके कारण आज कोयले का अवैध कारोबार का सच भी सामने निकल आ रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सिंगाना वन चौकी में, जहां पर वन विभाग ने कल देर रात को एक बड़ी कार्रवाई की थी। जो अंधेरे का फायदा उठाकर, साथ ही जो दीपावली पर्व चल रहा है उसका फायदा उठाने की जो कोयला का कारोबारी है उन्होंने कोशिश की, लेकिन वन विभाग की सतर्कता से पूरा मामला सामने आ गया और कोयले से भरी एक पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ये जो कट्टे हैं इसमें पूर्ण रूप से कोयले भरे हैं, जो पूर्ण रूप से अवैध है। अवैध होने की वजह से आज वन चौकी में खड़े हैं। जानकारी के अनुसार यहाँ की जो सिंगाना के जो भारी क्षेत्र है, जैसे रिको एरिया मान लो या फिर बुहाना मोड़ मान लो या फिर शिव कॉलोनी है, वहां पर 2 से 3 ऐसे बड़े जो कोयले के गोदाम है जिसमें अवैध रूप से कोयले का अथक भंडार है, और पूर्ण रूप से जो ये कोयला अवैध भी है। हाँ, ये बात भी बता दूं एक और कि ये प्रशासन को सूचना होने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो वन विभाग की सतर्कता से आज देर रात को कार्रवाई कर ली गई। जो खेतड़ी रेंजर है मुकेश मीणा के द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है। जो जंगलों से जो लकड़ियां काटकर यहाँ पर ईंट भट्टों में कोयले को बनाया जाता है। बता दूं कि कोयला का जो खपाने की है, यहाँ पर आसपास में ईंट भट्टे भी अधिक है। साथ ही नवंबर दिसंबर की बात की जाए तो शादी समारोह होने वाले हैं, जहां पर इन कोयले को प्रयोग किया जाएगा। ऊंचे दामों में सिंगाना में बेचा भी जाता है। वही एक और बात बता दूं कि जो सिंगाना का बाजार है, जिसमें आसपास के चाहे खेतड़ी हो या फिर बुहाना हो या पचेरी हो, वहां के जो व्यापारी है, साथ ही जो ग्रामीण एरिया क्षेत्र है, वो ये सिंगाना में ही कोयला खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर अवैध रूप से कोयले का भंडार किया जाता है, अवैध जो कारोबार है वो किया जाता है। लेकिन आज वन विभाग की वजह से एक पिकअप गाड़ी को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन और क्या आगे कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली बात होगी। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो ये पूरी गाड़ी है इसको दिखाने की कोशिश करे, और जो कोयला है शायद इसकी पूरी पिकअप गाड़ी भरी है, इसकी क्या क्वांटिटी है वो तो वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वन विभाग के जो कर्मचारी है देर रात ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। रेंजर मुकेश मीणा के नेतृत्व में वन विभाग के जो कर्मचारी है उसने कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ये जो जयपुर की तरफ से ये जो पिकअप गाड़ी आ रही थी, जो सिंगाना में जो अवैध रूप से कोयले का भंडार कर रखा है वहां पर खाली होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वन विभाग की सतर्कता और नाकाबंदी की वजह से ये पिकअप गाड़ी पकड़ ली गई और अब वन चौकी में खड़ी है। कल वन विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई की थी। जो पीछे पत्थरों से बनी जो अवैध जो ये खनन है उस पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त किया था। रेंजर मुकेश मीणा से कल हमारी बातचीत भी हुई थी। उन्होंने बताया था कि लगातार जो दीपावली पर्व है उसकी आड़ में जो अवैध खनन कहे या फिर माफिया कहे वो कार्रवाई कर रहे हैं, साथ ही चोरी छिपे इस प्रकार का जो अवैध खनन किया जा रहा है। लेकिन वन विभाग पूरी तरह से सतर्क है, किसी भी प्रकार के अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। कल देर शाम को एक और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। जो गोटड़ा है, खेतड़ी क्षेत्र, खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र का गोठा गांव है, वहां पर भी इस प्रकार के जो पत्थर है भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। उसमें भी जो अभियुक्त है शायद उसको गिरफ्तार किया है नहीं किया ये तो पता नहीं। वन विभाग की पूरी बातचीत या फिर आधिकारिक रूप से बयान आने के बाद ही पूरे मामले का पता लग सकेगा। लेकिन मैं बता दूं कि हम जो ये वीडियो दिखाने का जो मकसद है वो है अवैध कोयले का बड़ा काला कारोबार जो सिंगाना में पनप रहा है, बेधड़क चल रहा है। और एक और बात बता दूं, सिंगाना के पास दमकल भी नहीं है। जो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर इन जो अवैध जो कोयले के खदान है वहां पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सिंगाना के पास कोई दमकल नहीं है, या तो खेतड़ी जो 10 से 15 किलोमीटर वहां से दमकल को बुलवाना पड़ता है, या फिर एचसीएल की। अगर एचसीएल प्रशासन
की दमकल फ्री है तभी वो आ पाएगी, ले वरना स्थानीय प्रशासन को यहाँ के टैंकरों से व्यवस्था करनी पड़ेगी। कई बार हो भी चुका है, सिंघाना के जो बाजार है वहां पर 2-3 ऐसी घटना भी हुई थी। पिछली बार की बात की जाए तो जो धोबी की दुकान है वहां पर जो आग लग गई थी, लेकिन सिंघाना की दमकल नहीं होने के बाद खेतड़ी से दमकल को बुलाया, जो करीब आधे घंटे देरी से पहुंची, जिसके कारण उस गरीब की दुकान पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। लेकिन मेरा ये जो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो अवैध कोयला खदान है, ये जो कारोबार है, ये सिंघाना के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो जंगलों से अवैध रूप से तो कोई लकड़ियों का काट कर ये जो कोयला बनाया तो जाता है, साथ ही लेकिन ये सिंघाना है जो ये कहा जाए तो एक तरीके से बारूद के ढेर पर है। बुहाना मोड़ की बात कर लो, शिव कॉलोनी की बात कर लो या फिर इक्को एरिया की, ऐसे कई जो गोदाम है जहां पर अवैध रूप से कोयले का भंडार किया जा रहा है। प्रशासन को सूचना होने के बावजूद भी इस प्रकार पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन देर रात को आज एक कार्रवाई हुई, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। प्रशासन से एक बात कही जाए तो जो ये सिंघाना में दमकल की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कई बार ग्रामीणों के द्वारा मांग भी उठा गई थी, अगर दमकल हो तो यहाँ पर जो बाजार है सजे हैं कई है, वहां पर इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो दीपावली पर तो देखा जाता है कि जो ये आग लगने की है घटना कई बार हो चुकी है। कल और परसों लगातार दो हरनाथपुरा या बात लाडी की बात की जाए, वहां पर आग लग गई थी, जिसके बाद खेतड़ी से दमकल को बुलाया गया और उस पर आग बुझाई गई थी। एक बार मैं पुनः मेरे मुद्दे पे आता हूँ, अवैध कोयला जो ये कारोबार है, इसके खिलाफ कानून भी बना हुआ है। अनुच्छेद 5 की बात की जाए तो जहां पर अवैध कोयले को लेकर जो कारोबार का भंडार किया जाता है उसके लिए कानून है। जो वन विभाग या फिर प्रशासन से बात करने के बाद पता चलेगा कि इसको कितने को लाइसेंस दे रखा है नहीं दे रखा, लेकिन जो प्रथम दृष्टा बात सामने आ रही है कि सिंघाना में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है। अगर यहाँ पर लाइसेंस की होता तो ये पिकअप गाड़ी जब्त नहीं होती। यहाँ पर पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है तो पूर्ण रूप से ये जो कोयला है अवैध रूप से कट्टों में भरकर शादियों की बात की जाए या फिर त्योहार की बात जाए उसमें खपाने की पूरी बात है। उच्च दामों में दो दुगने से तिगने या फिर 10 गुने दामों में ये कोयले को बेचा जाता है, और जिसकी वजह से जो सिंघाना में है अवैध कोयला कारोबार, बड़ा कारोबार जो काला कारोबार कहा जाए वो चल रहा है।